हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे। साथ ही आज के सेशन में हम हिंदी का मॉडल पेपर 18 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आपको 20 प्रश्न का सही कमेंट में जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न, दही बहुत खट्टा है, इस वाक्य में खट्टा शब्द क्या है? प्रविशेषण, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम विशेषण या फिर विशेषण? सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे। तो देखिए बच्चे, दही के बारे में खट्टा यानी कि विशेषता बता रहा है ये, ठीक है ना। दही अपना क्या है, एक शब्द है और उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि यह खट्टा है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नागाधिराज शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? चलिए बच्चे देखिए, नाग प्लस अधिराज, नाग प्लस अधिराज में आपका कौन सा संधि हो जाएगा साथी? दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हो सकता है कि कल मैं चला जाऊं, दिया गया वाक्य निम्न में से क्या है? संदेहवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या फिर प्रश्नवाचक? देखिए, हो सकता है कि कल मैं चला जाऊं, यानी कि अभी ये संदेह में है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? मिश्र बंधु, माखनलाल चतुर्वेदी, हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा? देखिए, ये जो अपना कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी की है। निर्देश 5 और 6, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। साथ ही गद्यांश को मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि गद्यांश में से पूछा गया प्रश्न गद्यांश में ही पूरा आंसर होता है। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और सेशन को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल पूछे गए पेपर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना कब की गई? 1974 और 2019, 1972 या फिर 1970? और साथ में सब लोग ये भी बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, डेट बताएंगे। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना कब की गई? 1972 में। कब की गई? 1972। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये किस दिन मनाया जाता है सभी साथी कमेंट में बताएंगे अगर पता है तो, और नहीं पता है तो सब लोग नोट करके लिखेंगे। 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग। ग्रामोद्धार में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि? सबसे पहले ग्राम उद्धार का संधि करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? ग्राम प्लस उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ग्राम का उद्धार करना यानी कि गुण संधि, गुण बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता शब्द में किस उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? स्वतंत्रता में स्व और ता, सु, ता, स्व और ता या फिर सु प्लस त्रता? सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। देखिए, मैं आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर उपसर्ग पूछेगा तो आपको संधि विच्छेद सबसे पहले करना है। तो देखिए स्वतंत्रता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्व
और ये तंत्र एक शब्द है और अपना ये ता हो जाएगा। तो जो शुरू में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग तो हमको मिल गया स्व। देखिए स्व आपका ऑप्शन नंबर ए स्व दिख रहा है, इसमें स्व है तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। देखिए इसी से हमको आंसर मिल गया, स्व प्लस ता होगा, तंत्र हमारा शब्द हो जाएगा, जो ता है ये अपना प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रित वाक्य कौन सा है? पहचानना है इसमें से। मैंने नया फ़ोन खरीदा है, ये तो एकदम नहीं है, एलिमिनेट करते चलते हैं। राम स्कूल जाता और वापस आता है, गलत है ये भी। श्याम मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके। दो दोस्त फिल्म देखने गए। अब देखिए श्याम मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके, ये आपका मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एक शब्द ऐसा है जो कि गलत लिखा गया है। वाल्मीकि, तुष्टीकरण, तिलिस्म या फिर अनभिज्ञ। देखिए वाल्मीकि भी सही लिखा गया है, तुष्टीकरण भी सही लिखा गया है, तिलिस्म भी सही लिखा गया है, अनभिज्ञ सही नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, गजभर की छाती होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्साहित होना, गर्व करना, घमंड करना या फिर प्रफुल्लित होना। तो साथी देखिए गजभर की छाती होना यानी कि खुद पे गर्व करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गर्व करना। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का कार्य किस लेखक के द्वारा किया गया था? गारसा दत्त तासी, भवभूति, राही मासूम रजा या फिर नरेंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का कार्य गारसा दत्त तासी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वीर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, वाक्य में प्रस्तुत वीर शब्द क्या है? वीर शब्द को बताना है क्या है? विशेष्य, विशेषण, संज्ञा या फिर अव्यय। अभी मैंने इसका जस्ट डिस्कशन किया है। देखिए वीर अर्जुन यानी कि देखिए अर्जुन हमारा क्या हो गया? सर्वनाम, सॉरी शब्द हो गया, यानी कि किसी का नाम हो गया। और अर्जुन के बारे में वीर यानी कि अर्जुन के बारे में विशेषता बता रहा है कि अर्जुन वीर है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्द के बारे में विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। हिमालय, ये सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 4-5 का क्वेश्चन दिया गया है यार जीडी में। तो सभी लोग जल्दी से इसका कमेंट में जवाब देंगे। 5 सेकेंड का आपके पास समय है। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अगला प्रश्न, कमेंट में इसका जवाब आना चाहिए। शुद्ध वर्तनी है, इसमें से एक शब्द शुद्ध है, बाकी सब गलत है। सशोधित, जमशेदपुर, निष्काम या फिर वनस्पति। इसका तो आंसर सीधे मिल गया, वनस्पति को हम ऐसे ही लिखते हैं, बाकी सब आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब देखिए हमारे जितने भी बच्चे हमारे डेली सेशन को अटेंड करते हैं ऑप्शन पढ़ते ही जवाब देंगे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। गौरी प्लस शंकर, संधि विच्छेद हो जाएगा, गौरी प्लस शंकर, और दो लोगों के नाम का मिश्रण हो रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा साथी? द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखेंगे, दो नामों का या फिर दो चीज़ों का मिलन हो के संधि विच्छेद अगर होता है तो उनको द्वंद्व समास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मितव्ययी शब्द का अर्थ क्या है? कम बोलने वाला, अधिक खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला या फिर मनन करने योग्य। मितव्ययी यानी मित मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटी मात्रा है, यानी कि कम। और व्ययी मतलब खर्चा करने वाला, यानी कि कम खर्च करने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्र उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। प्रकोप, प्रबल, प्रसारित या फिर प्रतिकूल। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
प्र से बना शब्द नहीं है। 3 शब्द ऐसे हैं जो प्र से बने हैं और 1 शब्द ऐसा है जो प्र से नहीं बना है। कैसे पहचानना है, देखिए। प्रकोप, प्रधन कोप, यानी कि ये सही से बना है। प्रबल, प्रधन बल, ये भी सही है। प्र प्लस सारित प्रसारित, अब देखिए प्र प्लस तिकुल नहीं होता है, क्या होता है संधि विच्छेद, प्रति धन कुल होता है। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग जब भी पूछा है तो आपको संधि विच्छेद करना ही पड़ेगा। तो प्रति धन कुल, ये देखिए प्रति उपसर्ग से बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये प्र से नहीं प्रति से बना है। आज का लास्ट प्रश्न, मनमौजी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। चलिए, मनमौजी शब्द में कौन सा समास है, सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, देखिए मनमौजी यानी कि मन का मौजी, मन से काम करने वाला, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।